हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी स्टार सन के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सन यानी सूरज हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन सिर्फ हमारी पृथ्वी यानी अर्थ पर जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सन अंतरिक्ष यानी स्पेस में एक मेन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने पास के सभी प्लैनेट्स को एक सिस्टम में बांधे रखता है, जिसे हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सन हमारे सोलर सिस्टम का करीबी स्टार नहीं होता तो हमें दिन में मिलने वाला प्रकाश, उससे मिलने वाली एनर्जी जो अर्थ को गर्म रखने में मदद करती है और सुंदर नीला आसमान का कभी अनुभव नहीं होता। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम लोग धरती पर सूरज के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। इसको समझने के लिए आप अपने आसपास लगे सोलर पैनल्स को देख सकते हैं कि कैसे लोग सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। सोलर पैनल ग्रे कलर की एक ऐसी शीट होती है जिस पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार की एनर्जी जनरेट करने वाले सोर्सेज को हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज, जिसके प्रकाश को हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम का इतना बड़ा स्टार कैसे बना और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं? चलिए इस वीडियो में इन मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग सूरज को सुबह और शाम आसमान में देखते हैं तो यह ऑरेंज कलर का एक बड़ा सा गोला यानी स्फीयर जैसा दिखाई देता है। आसान भाषा में सन एक विशाल, चमकदार हॉट प्लाज्मा की एक बॉल शेप का स्टार है। सूरज को साइज और मास के संदर्भ में देखें तो यह एक नॉर्मल स्टार नहीं है। सूरज का मास धरती के मास का लगभग 330,000 गुना है और सूरज का डायामीटर धरती के डायामीटर का लगभग 109 गुना है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1 मिलियन से भी अधिक अर्थ समा सकती हैं। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में स्थित है, जिसे हम ओरायन स्पर कहते हैं। सूरज मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ घूमता रहता है। साथ ही सन अपनी एक्सिस पर भी घूमता रहता है। इस मोशन को स्पिन मोशन कहते हैं। क्योंकि सूरज ठोस यानी सॉलिड नहीं है, इसलिए सूरज अपनी एक्सिस के अलग अलग भाग पर अलग अलग स्पीड में घूमता है। क्षितिज रेखा यानी इक्वेटर लाइन पर सूरज को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 अर्थ डेज लगते हैं, जबकि ध्रुवों यानी पोल्स पर सूरज को लगभग 35 अर्थ डेज का समय लगता है। सूरज का अपना कोई चंद्रमा यानी मून नहीं होता, लेकिन प्लैनेट्स और उनके मून्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि सूरज कैसे बना। सूरज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर नेबुला, जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना एक बड़ा स्पिनिंग क्लाउड था, के विस्फोट से बना। टाइम के साथ ये क्लाउड अपने खुद के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बहुत तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क शेप में कन्वर्ट हो गया। इसका अधिकांश भाग सोलर सिस्टम के केंद्र यानी सेंटर में आकर आपस में मिल गया, जिससे हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का निर्माण हुआ। इसके साथ ही सूरज हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कवर करता है और बाकी मास से सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ। नासा के अनुसार सूरज के लगभग 92% भाग में हाइड्रोजन है, बाकी भाग में हीलियम 8% और अन्य एलिमेंट्स
जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन 0.1% मात्रा में ही उपस्थित हैं। सूरज में ये मैटर हॉट प्लाज्मा की स्टेट में लगातार बनता रहता है। साइंटिफिक तौर पर समझने के लिए सूरज को अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है और स्टडीज में यह पाया गया है कि प्रत्येक लेयर की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सूरज के केंद्र में स्थित लेयर को कोर के नाम से जाना जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेयर में मेनली थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम और उसके आइसोटोप्स जैसे ड्यूट्रियम और ट्रिटियम आपस में टकराते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण आपस में फ्यूज होकर हीलियम एटम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन एटम्स हीलियम एटम्स का निर्माण करते हैं और इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के मास डिफरेंस से जनरेट होती है, जिसे हम लोग फ्यूजन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यही एनर्जी सूरज की कोर लेयर से ट्रेवल करती हुई बाहर पूरे सोलर सिस्टम में स्प्रेड होती है। इसके बाद कोर से आने वाली ये एनर्जी फोटॉन्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा दूसरी लेयर, जिसे रेडिएटिव जोन बोलते हैं, में प्रवेश करती है। ये एनर्जी फोटॉन्स रेडिएटिव जोन में रैंडमली बाउंस करते रहते हैं। इन फोटॉन्स को कोर से कन्वेक्शन जोन के टॉप तक पहुंचने में लगभग 1,70,000 साल लगते हैं। मूविंग आउटवर्ड, कन्वेक्शन जोन में तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के नीचे तक गिर जाता है। यहाँ हॉट प्लाज्मा के लार्ज बबल्स फोटोस्फीयर की ओर बढ़ते हैं, जिसे सूरज के वायुमंडल की निचली परत कहा जाता है। फोटोस्फीयर लेयर ब्राइट बबलिंग ग्रैनुअल ऑफ प्लाज्मा और डार्कर कूलर सन स्पॉट्स के रूप में होती है। फोटोस्फीयर सूरज की आउटर लेयर होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर 4500 से 6000 केल्विन के बीच होता है। इस लेयर की ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, जो हमारी पृथ्वी को गर्म करने में हेल्प करता है। ये ऊर्जा हमारे दिन के प्रकाश का एक मेन नेचुरल सोर्स है। सूरज के बहुत चमकदार, गर्म और प्लाज्मा स्टेट में होने के कारण इस पर किसी भी प्रकार के उपकरण को भेजकर स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे दूर से अध्ययन करके सूरज के अंदर होने वाली प्रक्रिया को समझ लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज फोटोस्फीयर पर ही खत्म नहीं होता। इसके ऊपर 2 और लेयर्स होती हैं, जो सरफेस लेयर से बहुत अधिक गर्म और एनर्जेटिक होती हैं। इन लेयर्स को हम लोग क्रोमोस्फेयर और कोरोना लेयर्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फेयर लेयर प्लाज्मा की एक पतली लेयर होती है, जो सुपर हॉट हाइड्रोजन के फ्यूजन से लाल रंग की रोशनी उत्पन्न करती है। इस रेड रिम को हम लोग केवल सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के दौरान ही देख सकते हैं। नॉर्मल दिनों में आमतौर पर क्रोमोस्फेयर की रोशनी बहुत कम होती है और फोटोस्फेयर के अधिक चमकदार होने की वजह से इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अंत में कोरोना लेयर होती है, जिसे प्रेजेंट टाइम में सूरज की आउटर मोस्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। क्रोमोस्फेयर की तरह सूरज की कोरोना लेयर को भी केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, जब चंद्रमा सूरज के सामने से गुजरता है, जिससे व्हाइट स्टीमर्स और प्लम्प ऑफ आयनाइज्ड गैस बनती है, जो स्पेस में लाखों किलोमीटर तक फैली होती है। सूरज की कोरोना लेयर का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सरफेस टेम्परेचर से बहुत अधिक है। लेकिन हम अभी भी यह नहीं जानते हैं कि कोरोना लेयर इतनी गर्म क्यों है। इस हाई टेम्परेचर के कारण
कोरोना से इमिट होने वाला रेडिएशन ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट और एक्सरे वेवलेंथ्स के रूप में होता है। क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये दोनों लेयर्स अंतरिक्ष की मौसम गतिविधियों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सूरज द्वारा उत्पन्न होने वाले सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, सोलर विंड्स और सोलर रेडिएशन। लेकिन इन्हें धरती से देखना काफी मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि फोटोस्फीयर की तुलना में इन दोनों लेयर्स की रोशनी बहुत कम होती है और अक्सर सूरज के प्रकाश से छिप जाती है। इन लेयर्स को क्लियर देखने के लिए हमें विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जो फोटोस्फीयर से आने वाली ज्यादातर विजिबल लाइट को ब्लॉक या फिल्टर कर सके। इसलिए सोलर स्पेस प्रोग्राम और उससे रिलेटेड एडवांस सोलर इक्विपमेंट का निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके सूरज को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट्स की हेल्प से हम सूरज के विभिन्न हिस्सों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि इसकी आउटर लेयर, इनर लेयर और जो कुछ भी इसके अंदर चल रहा है। सूरज की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर, सोहो, एस, आइरिस, विंड, हाइनोड, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी और स्टीरियो आदि शामिल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कैसे सूरज हमारे सोलर सिस्टम को आकार देने वाला एक बड़ा स्टार है। इसलिए सूरज को समझना हमारे भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी साइंटिफिक वीडियोस को बनाने में रिसर्च और टाइम दोनों लगते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।